हरिओम नमो नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोल कृष्ण भगवान की जय। आज गीता का अध्याय, भगवत गीता का अध्याय 6, पार्ट 6। गीता जो है कर्म योग संन्यास। गीता के को समझना जो हमारे संत श्री श्रोमणी पांडुरंग शास्त्री थे, उनके मुख से जब मैं गीता सुनता था तब मेरी उम्र 18 वर्ष की थी। आज मेरी उम्र 70 वर्ष है। मैं गीता को इतना समझ पाया कि गीता के एक एक श्लोक का अर्थ है, बहुत अर्थ है, समझना पड़ेगा उसको। इसलिए मैं ये सरल भाषा में गीता करता हूँ, जैसे आज के नई जनरेशन को ये कथा पहुंच सके। और अपने घर में गीता जो मिलती है हरिद्वार से, कहीं बुक स्टॉल से मिलती है, छोटी छोटी गीताएं मिलती है, वो भी अपने पास रखनी चाहिए और उसको डेली उसका एक अध्याय, एक श्लोक, एक लाइन पढ़ना चाहिए। हरिओम नमो नारायण। अध्याय 6। उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले कि हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल को न चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है, और केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं है, तथा केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी सन्यासी योगी नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि सकलों को न त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। समत्व बुद्धि रूप योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति के निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा गया है। और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष के लिए सर्व संकल्पों का अभाव ही कल्याण में हेतु कहा है। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है, इस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। यह योगारूढ़ता कल्याण में हेतु कही है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र उद्धार करे, अपने आत्मा को उद्योगित में न पहुंचावे, क्योंकि यह जीवात्मा आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। अर्थात और कोई दूसरा शत्रु या मित्र नहीं है। उस जीवात्मा को वह आप ही मित्र है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया, उसका वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बढ़ता है। हे अर्जुन, सर्दी गर्मी सुख और दुख को में तथा मान और अपमान में जिसके अंत कर पाकी वृत्तियां अच्छी प्रकार शांत है, अर्थात विकार रहते है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद परमात्मा समय के प्रकार से स्थित है। अर्थात यहाँ जो योग का जो बताया गया है कि हमारा जो ध्यान है, योगी पुरुष जो ध्यान करते हैं, संत महात्मा जो ध्यान करते हैं,
अपनी नासिका द्वारा, ये नासिका आंखें जो है, इस नाक के ऊपर आपको देख के सिर्फ ये नाक ही दिखाई देना चाहिए, आजू बाजू के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए। उस प्रकार का योग इसमें कहा गया है। अपनी नासिका, इसमें लिखा गया है, सिर और ग्रीवा को समान अचल धारण किए हुए दृढ़ होकर अपनी नासिका के अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ और ब्रह्मचर्य में वृत्त में स्थित हुआ, भय रहित तथा अच्छी प्रकार शांत अंतकरण वाला और सावधान होकर मन को वश में करके मेरे में लगे हुए चित्त वाला मेरे परायण हुआ स्थित हुए, इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थित रूप परमानंद पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। आप भी घर में बैठे 5 मिनट का ध्यान करें, नासिका के हिसाब से आप योग में बैठ जाएं, 5 मिनट का ध्यान करेंगे तो उसी से आपको अनुभव होगा। परंतु हे अर्जुन, ये योग न तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है, न बिल्कुल न खाने वाले का, तथा अति शयन करने के स्वभाव वाले का, और न अत्यंत जागने वाले का ही सिद्ध होता है। ये दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का, तथा कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, यथा योग्य शयन करना तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा ही बलि प्रकार स्थित होता है, उस काल में संपूर्ण कामों में सुपुट हार रहित हुआ पुरुष योग युक्त ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। हे अर्जुन, अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है। जिस अवस्था में परमेश्वर ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद परमात्मा में ही संतुष्ट होता है, तथा इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ यह योगी भगवत स्वरूप में नहीं चलायमान होता और परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और भगवत प्राप्त रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। जो दुख रूप संसार के योग से रहते है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। ये योग न उकताए हुए चित्त से अर्थात तत्पर हुए चित्त से निश्चित पूर्वक करना चाहिए। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निश्चयवादे अर्थात वासना आसक्त से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से ही अच्छी प्रकार वश में करके क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त हुए, तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। बोले परमात्मा का जब ध्यान होता है तो सिर्फ आप परमात्मा में लीन हो जाओ। कई लोग बोलते हैं कि हमको भगवान के दर्शन हो गए। अगर आदमी को भगवान के दर्शन हो गए तो वो आदमी वापस घर पे नहीं आता है, उसमें वो लीन हो जाता है। परंतु जिसका मन वश में नहीं हुआ, उसको चाहिए कि ये स्थिर न रहने वाला चंचल मन जिस जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है, उससे रोककर बार बार परमात्मा में ही निरोध करे।
क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है और जो पाप से रहते हैं, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ एकीभाव हुए योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त हुए आत्मा वाला तथा सब में समभाव में दिखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों के बर्फ में जल के सदृश व्यापक दिखता है। ये जो अध्याय है योग के ऊपर है। और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है, अर्थात जैसे स्वप्न से जगा हुआ पुरुष स्वप्न के संसार को अपने अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है, वैसे ही पुरुष संपूर्ण भूतों को अपने सर्वव्यापी अनंत चेतन आत्मा के अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबसे आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, इसलिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ, वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव से स्थित है। इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में स्थिर होता हुआ संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप में स्थित रहता है, मुझ सच्चिदानंद वासुदेव को बचता है, वह योगी सब प्रकार से बढ़ता हुआ ही भी मेरे में ही बढ़ता है, क्योंकि उसके अनुभव में मेरे सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। हे अर्जुन, जो योगी अपनी सादृश्यता से संपूर्ण भूतों में सम देखता है, सुख अथवा दुख को भी सबसे सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार भगवान के वाक्यों को सुनकर अर्जुन बोला कि हे मधुसूदन, जो यह ध्यान योग आपने समत्व भाव से कहा है, इसकी मैं मन के चंचल होने से बहुत कालन तक ठहरने वाली स्थिति को नहीं देखता हूँ, क्योंकि हे कृष्ण, यह बड़ा चंचल और ब्रह्म मंथन स्वभाव वाला है तथा बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए इसका वश में करना मैं वायु की भांति अति दुष्कर मानता हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाले, परंतु कुंती पुत्र अर्जुन अभ्यास अर्थात स्थिति के लिए वारंवार यत्न करने से और वैराग्य से वश में होता है, इसलिए इसको अवश्य वश में करना चाहिए, क्योंकि मन को वश में न करने वाले पुरुष द्वारा योग दुष्प्राय अर्थात प्राप्त होना कठिन है। स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने से प्राप्त होना सहज है, ये मेरा मत है। इस पर अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, योग के चलाया मन हो गया है, मन जिसका ऐसा शीतल यतन वाला श्रद्धा युक्त पुरुष योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। हे महानुभावों, क्या वह भगवत्ता प्राप्ति में मार्ग में मोहित हुआ आश्चर्य रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से अर्थात भगवत प्राप्ति और सांसारिक योगों में भ्रष्ट हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरे शिष्य को संपूर्णता के छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सवा दूसरा शिष्य का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में न परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कोई भी शुभ कर्म करने वाला अर्थात
भगवत अर्थ कर्म करने वाला दुर्गति को नहीं प्राप्त होता। भगवान का अर्थ ही है भाग्यवान, जिसके कर्म अच्छे हो। किंतु वह योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोगों को अर्थात सर्वगाधिक उत्तम लोगों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अतः वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। इस प्रकार जो यह जन्म है सो संसार में निस्संदेह अति दुर्लभ है। वह पुरुष 40 लाख योनियों के बाद में ये मनुष्य योनि में आता है। वह पुरुष वहाँ उस पहले शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के सहयोग को अर्थात समत्व बुद्धियों के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे गुरुनंदन उसके प्रभाव से फिर अच्छी प्रकार भगवान प्राप्ति के निमित्त यत्न करता है। वह विषयों के वश में हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निस्संदेह भगवत की ओर आकर्षित किया जाता है। समत बुद्धि रूप योगी का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्म में फल को उल्लंघन कर जाता है। जब इस प्रकार मंद प्रयत्न करने वाला योगी भी परम गत को प्राप्त हो जाता है, तब क्या कहना है कि अनेक जन्मों में अंतकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ अति प्रयत्न से अभ्यास करने वाला जो होता है योगी संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर उस साधना के प्रभाव से परम गत को प्राप्त होता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। क्योंकि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ हैं, शास्त्र के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ हैं माना गया है, तथा सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ हैं। इससे हे अर्जुन तुम योगी है। हे प्यारे, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मेरे में लगे हुए हैं, अंतरात्मा में मेरे निरंतर भजन का वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ है। यहाँ योग का मतलब कसरत करना नहीं है, यहाँ बनता है योगी माना ऋषि मुनि। योग परम श्रेष्ठ है। यहाँ गीता के 6वां अध्याय समाप्त हुआ। हरिओम नमो नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम नमो नारायण।